नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत जरूर शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चक्कलस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। सत्ता का रुख देखकर इधर से उधर होने वाले निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा क्या उपचुनाव में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं? मंधाता सीट पर नजर जमाए शेरा का अचानक कमलनाथ को कांग्रेस का भविष्य बताना और कांग्रेस को चेताना कि अरुण यादव के साथ टूट सकते हैं कुछ और विधायक। हवाओं का रुख देखकर कदम बढ़ाने वाले शेरा की सियासत क्या है? कमलनाथ सरकार में गृह मंत्री बन जाने के मंसूबे, फिर सरकार गई तो बीजेपी के साथ बढ़ाई पींगे। अब चुनाव के माहौल में अपनी जमीन देखने की तैयारी। इधर कांग्रेस के साथ उधर बीजेपी में संभावनाओं की तलाश। जिस तरह से बुरहानपुर की जनता ने मुझे चुनाव लड़ा के जिताया, उसी तरह मानदाता के लोग भी मेरे कार्य प्रणाली को देखते हुए, और हमारे 2 भाई वहां से सांसद रहे खंडवा लोकसभा से, जिसमें मानदाता विधानसभा भी होती है, तो उनके संबंध है। तो लोग चाहते हैं कि हम लोग, हमारा परिवार वहां से जाकर चुनाव लड़े। अगर जैसा कि जनता जनार्दन है और जनता ने चाहा तो बिल्कुल मैं जाके वहां से चुनाव लड़ूंगा। मेरी वाइफ या मेरे परिवार से किसी व्यक्ति को वहां से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। शेरा भैया का प्रभाव मैं समझता हूँ होना भी चाहिए, क्योंकि उनका परिवार का एक अच्छा इतिहास रहा है। एमपी रहे हैं, बड़े भाई भी एमपी रहे हैं, उनसे बड़े भाई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, भतीजी भी विधायक रही हैं, ये भी निर्दलीय जीते हैं। तो पॉलिटिकली परिवार तो है। दल की दलदल से इन्हें क्या, लेकिन जनाब कहां मानते हैं कांग्रेस के लिए शेरा का पूर्वानुमान? निमाड़ में बिगड़ेंगे अभी और हालात। नेपानगर और मांधाता के बाद दौड़ अभी बाकी है। शेरा के मुखार बिंदु से सुनिए कांग्रेस में कौन सा भूचाल आने वाला है। उन्हीं के कारण आज ये चुनाव की नौबत आ गई है, क्योंकि उन्हीं के व्यक्ति को वहां से टिकट मिला था। वो चुनाव, वहां की जनता ने उनको चुनाव जिताया, मानदाता से भी और नेपानगर से भी, और वो अरुण यादव के ग्रुप के कहलाते थे। इस तरह से मैं तो और बोलना चाह रहा हूँ कि अरुण यादव के साथ कुछ 3-4 और भी एमएलए बीजेपी में जाएंगे अभी कांग्रेस से, और आखिरी में देखिएगा कि अरुण यादव खुद बीजेपी में अपने आप को एडजस्ट करवाएंगे। और ये भी सुनिए कि कमलनाथ में शेरा को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों दिखाई देने लगा अचानक। मुझे लगता है कमलनाथ जी से अच्छा व्यक्तित्व तो आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को संभालने के लिए नहीं मिलेगा। मैं पूरी इनमें क्षमता बहुत है, और आदरणीय कमलनाथ जी का एक व्यक्तित्व तो यह है कि सबको लेके चलने का जो इनकी सोच है, उससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, जो मेरा आकलन है, ये मेरा मानना है। और आज की तारीख में सभी लोग, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि कोई गांधी परिवार जैसा कि इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है अध्यक्ष बनने में, तो फिर कोई नॉन गांधी परिवार के आदमी को बनाना चाहिए। तो उसमें मुझे लगता है कमलनाथ जी से अच्छा व्यक्ति मिलेगा नहीं, उनसे अच्छा इंसान इस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को अध्यक्ष के रूप में मिलेगा नहीं। कांग्रेस कह रही है कि ये शेरा की निजी राय है। शेरा भैया कह रहे हैं तो ये शेरा भैया का अपना स्टेटमेंट है, पर वो अभी तय कर लें कि अभी तो निर्दलीय हैं कि अभी कौन सी पार्टी में है। कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी में है, और जैसे उनका पूरा बैकग्राउंड तो कांग्रेस से ही रहा है, और शेरा भैया का अपना खुद का विचार होगा कि। तो क्या ये शेरा की फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स है? दलों को दरकिनार कर जनता इन निर्दलीय उम्मीदवारों को नेता बनाती है, लेकिन वो भी अगर अपनी सियासी संतुष्टि के लिए इधर उधर की दौड़ लगाएं, मौके मौके से सिर उठाएं, तो जनता को भी समझते देर नहीं लगती इनकी हकीकत। शेरा जैसे किरदारों पर है ये शेर। तुम किसी के भी हो नहीं सकते, तुमको अपना बना के देख लिया। इंदौर में अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
इसे कहते हैं इम्तिहान की पहले पूरी तैयारी। जी हां, सुर्खी विधानसभा में इन दिनों सेक्टर सम्मेलनों की चर्चा है। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खुद इन सेक्टर सम्मेलनों में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने गांव-गांव जा रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं कि आपका वोट 3.5 साल नहीं 10 साल की बीजेपी सरकार के लिए है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लिए संक्रमण से भी ज्यादा जरूरी है सियासत। कई बार पर्ची जानते नहीं देखा हो कागी पर्ची फिर बड़े मगर शिवराज सिंह जी से कहा, उन्होंने कल ही आदेश दिया है वो मध्य प्रदेश में 33 लाख लोगों की पर्चियां बन। चुनाव की तारीखों का यहाँ इंतजार नहीं है। यहाँ हर दिन चढ़ रहा है सुर्खी विधानसभा सीट का सियासी पारा। विधायक बनाओगे और मंत्री बनाओगे तो फिर इसके बाद में गोविंद सिंह राजपूत की सुर्खी में सक्रियता के ये बदलते सीन देखिए। एक दिन में कई सेक्टर के सम्मेलन, सेक्टर सम्मेलन के जरिए गांव में बीजेपी की जमीनी कार्यकर्ताओं पर पकड़ और गांव-गांव में विकास कार्यों की सौगात के साथ ये भरोसा भी कि अब विकास की गंगा बहती रहेगी। विधायक बनाओगे और मंत्री बनाओगे तो फिर इसके बाद में ये 3.5 साल अभी जितना विकास संभव है उतना विकास अभी होगा। खास ये कि गोविंद सिंह राजपूत के साथ यहाँ पूरी भाजपा ने ताकत झोंक दी है। सागर के सांसद से लेकर पार्टी के जिलाध्यक्ष तक पूरी फौज सेक्टर सम्मेलनों के जरिए माहौल बनाने में जुट गई है। आज नागरिकता संशोधन कानून उसको भी समाप्त करने का काम किया है, ट्रिपल तलाक को भी समाप्त करने का काम किया है। हम जो घोषणा पत्र में कहते थे आज उसको हमने पूरा जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सेक्टर सम्मेलन के साथ ही समाधान शिविर भी लग रहे हैं घोषित, जिसमें मंत्री जी जन समस्याओं का हाथ के हाथ निराकरण करते जाते हैं। मध्य प्रदेश में 33 लाख लोगों की पर्चियां बन। इस अंदाज में ये कि ये तो शुरुआत है। आपके वोट से जब मंत्री जी पर पक्की मुहर लग जाएगी तब तो विकास की गंगा सुर्खी की तरफ ही आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर रामलला का होगा और वह मंदिर बनने आज भूमि पूजन भी हो चुका है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का करने चाहता हूँ। कांग्रेस फिलहाल जमीन पर इस ढंग से नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस की इकाई कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए कह रही है कि संक्रमण ना फैले इस बात का ख्याल रखा है, लिहाजा पार्टी सम्मेलनों में भीड़ नहीं जुटा रही, लेकिन मंडल स्तर तक पार्टी का काम शुरू हो चुका है। हमारे कांग्रेस पार्टी ने भी निचले स्तर पर जो मंडलम है, बूथ कमेटी है, सेक्टर कमेटी है, इन सब पे जो प्रभारी बनाए हुए हैं, उन प्रभारियों के माध्यम से हम लोग कोविड-19 का पालन करते हुए, सारे के सारे नियमों का पालन करते हुए हम लोग अपने स्तर पर जमीनी काम कर रहे हैं, जो जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो रहे हैं और इसका फायदा हम लोगों को मिलेगा। तो सुर्खी इन दिनों सियासी दाव पेच नहीं, चुनावी तैयारियों के लिए सुर्खी में है। तारीखों का ऐलान जब होगा तब होगा। गोविंद सिंह राजपूत तो इलाके में ये मानकर मैदान में उतरे कि कल चुनाव घोषित हो जाए तो तैयार हैं हम। सागर में रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सांवेर विधानसभा सीट पर तू डाल तो मैं पात के अंदाज में चल रही चुनावी सियासत को लगा है बड़ा झटका दिया है कोरोना ने। इस चुनावी माहौल के बीच सांवेर में कोरोना ने भी मोर्चा खोल दिया है। सांवेर के 25 गांव में कोरोना पैर पसार चुका है और अब उपचुनाव की जंग से पहले सियासी पार्टियों के सामने है कोरोना की जंग। सवाल है कि संक्रमण की संभाल जरूरी है या सियासत। बस एक के बाद एक ये तस्वीर देखते जाइए। पहली तस्वीर, सांवेर में बीजेपी का चुनावी श्री गणेश। दूसरी तस्वीर, बीजेपी का घर घर तुलसी अभियान। तीसरी तस्वीर, कांग्रेस का घर घर हर हर महादेव अभियान, जहां शिवलिंग बांटी गई। चौथी तस्वीर,
राम मंदिर भूमि पूजन पर सियासी पार्टियों का सावेर की जनता के लिए मीठा सियासी हथकंडा। सावेर में सियासी पार्टियों ने लड्डू बांटे और आखिरी तस्वीर सावेर में सौगातों की बारिश की, विकास कार्यों का भूमि पूजन। अब आपने ये सारी तस्वीर देख ली, अब जरा एक और हकीकत सुन लीजिए। जहां कोविड टाइम में सावेर में सियासी पार्टियों ने प्रचार और प्रसार का मोर्चा खोल रखा है, वहां कोरोना ने भी मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि भाई कोरोना के अंदर कोई कार्यक्रम नहीं, जिसने कार्यक्रम करा, या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या विधायक, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। परंतु हम कांग्रेस के लोग हमने उनका सम्मान करा, परंतु आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सम्मान नहीं कर रहे हैं। कोरोना की महामारी चल रही है, 20 गाँव में कोरोना पूरी तरह फैल चुका सावेर के अंदर। उसके बाद भी आज विकास के नाम घोषणा करके उनको विकास घोषणा कर रहे हैं। ये छल की राजनीति करते हैं। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा दुर्भाव न करे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हम भी जाना चाहते थे, परंतु हमारे जो कांग्रेस अध्यक्ष है या कोई जो भी हो, वो कोई एक भी कार्यक्रम में नहीं जा रहा है, इसलिए नहीं जा रहा है कि कोरोना की महामारी चल रही है। सावेर सीट सियासी पार्टियों के लिए साख का सवाल बन चुकी है। उपचुनाव की तारीखों का भले ऐलान न हुआ हो, लेकिन नेताओं ने चुनावी प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली है। दोनों सियासी पार्टियां सावेर में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। जहां कोरोना के प्रोटोकॉल का कैसे पालन किया जा रहा है, ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, ये भी आप देख लीजिए। कितने कार्यकर्ताओं ने मास्क लगाया है, ये भी देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, अर्बन एरियाज में भी जब खुला है तो सब लोग जा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। हम बार बार हिदायत दे रहे हैं, फिर भी 5-1% लोग ऐसे होते हैं जो उन हिदायतों का पालन नहीं करते, और इसी कारण ये आपदा विपदा के रूप में सामने आती है। हालत ये है कि सावेर में पहले इक्का दुक्का मरीज मिलते थे, लेकिन अब सावेर में 25 गांव में कोरोना पैर पसार चुका है। यही नहीं, 10 बड़े नेताओं और 35 से ज्यादा कार्यकर्ता कोरोना की चपेट में हैं। ये दंडात्मक कार्रवाई से कुछ नहीं होता है, समझाइश से होता है। और हम लगातार जन जागरण के लिए सारे संचार माध्यमों से भी, बाकी माध्यमों से भी लोगों को समझाइश देते हैं, लेकिन फिर भी कोरोना का जो संक्रमण है, उससे उपजी जो आपदा है वो नियंत्रण में है और पूरी तरह से मुस्तैद है शासन प्रशासन भी। जांच हो रही है, सीरो टेस्ट हो रहे हैं, ये सब बातें हो रही हैं। इस सीट से दोनों सियासी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन लगता है इससे भी नेताओं ने कोई सबक नहीं लिया। बदस्तूर प्रचार प्रसार जारी है और अब इसी पर सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार का कोई डर नहीं है, सरकार इनकी है, इन पर कार्रवाई नहीं होती। हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हम पे कार्रवाई होती है। हम 2 लोग करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, और ये हजारों लोग होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ, अपने मुख्यमंत्री से, कि आपकी ही घोषणा को ये धज्जियां उड़ाना है, तो मैं चाहता हूँ इन धज्जियां उड़ाना है तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे और हम भी ऐसे प्रोग्राम करेंगे। हम पे कार्रवाई होगी तो हम लगातार उससे डरने वाले नहीं है और कार्यक्रम करेंगे। ये हाल की तस्वीर है जब सावेर में बीजेपी का चुनावी कार्यालय खुला और इस कार्यालय में गणेश जी की स्थापना की गई। इस कार्यक्रम में बीजेपी के सीनियर लीडर्स शामिल थे, जहां कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जब गणेश पंडाल की मनाही है और कोरोना में भीड़ जुटाना गलत है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस सियासत के बीच बीजेपी का कहना है कोरोना को लेकर पूरी एहतियात बरती जा रही है, बल्कि कांग्रेस एहतियात बरते। लेकिन ये कांग्रेस को तो आरोप लगाना है, उनके तो नेता बगैर मास्क के पूरे मंच पे खड़े होकर हाट पिपलिया में किस तरह का शो किया, ये आपसे हमसे छुपा नहीं है, सब आपके टीवी पर ही देखने को मिला था। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को तो अपने गिरेबान में और अपनी चिंता करनी चाहिए और अपनी हिफाजत करनी चाहिए। बाकी जनता की हिफाजत की जिम्मेदारी हम पे छोड़नी चाहिए। करीब 25 गाँव में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। सवाल है कि कोरोना की जंग जरूरी है या चुनावी जंग? इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
इन सबके बीच बात उन वोटर की जो ऐसे ही सियासी तमाशे का गवाह बनता है। नेताओं के वादों की चाशनी में उसे भी लगता है उसका भी मुंह मीठा हो जाएगा। लेकिन अब सांची विधानसभा के उन वोटर का हाल दिखाएंगे जहां 3 गांव के वोटर एक अदद पुल के लिए कई साल से कर रहे हैं मांग, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर कर रहे हैं नदी पार। लेकिन इस बार वोटर लगता है आर पार की लड़ाई के मूड में है, जो कह रहा है झूठा है तेरा वादा। ये महज पुल नहीं है, बल्कि सांची विधानसभा के रायसेन के 3 गांव गीतगढ़, श्रृंगखेड़ी, महुआ खेड़ा गांव के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। इसी पुल पर नेताओं के वादों का पुल ढह जाता है। इसी पुल पर दावों का पुल भी धराशाही हो जाता है। बुजुर्ग, बच्चे, औरतें इस लोहे के खंभे के पुल से इस तरफ से उस तरफ जान को जोखिम में डालते हुए ऐसे ही पार करते हैं। कई बार तो यहाँ बुजुर्ग गिर चुके हैं, लेकिन सियासी पार्टियों को लगता है इससे कोई लेना देना नहीं। यही तो वोटर दर्द बयां कर रहा है, जो 1-2 साल से नहीं, बल्कि वोटर्स का कहना है पिछले 50 साल से वो एक अदद पुल की मांग कर रहे हैं। बच्चे बीमार हो जाते हैं, डिलीवरी का टाइम आता है, उन्हें खटिया पे लेके आते हैं, और कोई भी बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल तक ले जाते दम तोड़ देते हैं। बच्चे अनपढ़ रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोगों ने पुल नहीं होने के कारण नदी पे एक टेम्परेरी हमने पटरियों का पुल बना रखा है, जिस पर सर भी कई बार बुजुर्ग लोग गिर चुके हैं और काफ़ी समस्या में गीतगढ़ जूझ रहा है अभी। अब सवाल है कि आखिर कैसे नेताओं और जनता के बीच विश्वास का पुल बनेगा। वोटर का गुस्सा अब फूट रहा है, जिसने सियासी पार्टियों को कह दिया है पहले पुल बनाओ, अपना वादा निभाओ, तभी वो वोट देंगे। हमने जनप्रतिनिधि आते हैं यहाँ पे और आके चले जाते हैं, बोलते हैं हम तुम्हारा रोड करवाएंगे, यहाँ पे हर समस्या का निदान होगा, और वोट लेके चले जाते हैं, फिर दोबारा यहाँ पे लौटना ही नहीं चाहते हैं वो लोग। अब 2000 की जनसंख्या वाले गीतगढ़ पंचायत में चलते हैं, जहाँ जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि 50 साल से यहाँ भी दूर दूर तक लोगों को कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। नजरें दौड़ा लीजिए, लेकिन सड़क नजर नहीं आएगी। ऐसे ही कीचड़ में धंसते हुए, कीचड़ में सने पांव से ये रास्ता पार होता है। लोग कह रहे हैं 50 साल से 2 किलोमीटर की रोड का इंतजार अब तक इंतजार ही है। इस पुल और इस रोड को बनाने के वादे के साथ ही सियासी पार्टियां यहाँ वोट मांगती है और चुनाव के बाद वोटर को भूल जाती है। गीतगढ़ का वोटर सवाल कर रहा है, आखिर इनके हिस्से में आया तो आया क्या। हालात ये है कि मरीजों को खटिया के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ता है। कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, ये डर हमेशा इन लोगों को सताता रहता है। सड़क नहीं होने के कारण समस्याएं सभी हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, महिलाओं की डिलीवरी, बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा है, शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं सभी। आज कम से कम 20-30 साल हो गए हैं यहाँ पे कच्ची सड़क में ही गीतगढ़ टोला के पूरे पैदल निकल रहे हैं यहाँ से, और कीचड़ की वजह से बहुत समस्या है। नदी उफान पे जाती है। लोगों का दर्द तो ये भी है कि कई बार तो मरीज को इलाज भी समय पर नहीं मिल पाता। यही नहीं, मजदूरों के लिए मजदूरी की राह भी आसान नहीं, इसी रास्ते से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। इस गांव के लोगों का कहना है कि हम तो ये इम्तिहान दे रहे हैं, लेकिन नतीजे में सिर्फ बेबसी हमारे हाथ लगती है। इलाज के लिए साधन तो बंद हो जाते हैं, हमारे कीचड़ की वजह से चल नहीं पाते, इसलिए उन्हें खटिए पे बिठार के डिलीवरी के
जैसे तैसे बालमपुर ले जाता है तो कई अस्पताल जाते जाते ही दम तोड़ देते हैं। और जनप्रतिनिधि जब यहाँ आते हैं तो क्या बोलते हैं आपसे? जनप्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं तो ये बोलते हैं कि हम रोड करा देंगे, और रोड के विषय में वोट ले जाके ना रोड कराते ना कुछ कराते, कोई काम नहीं हुआ। तो इस बार क्या करने वाले हैं आप? इस बार हम ये करने वाले हैं कि यदि हमारे रास्ते का समाधान सही होगा तो ही हम वोट देंगे, अन्यथा मुश्किल बात है। बच्चे ऐसे में कैसे स्कूल जाए, जरा जनप्रतिनिधि ये बताए। ये सवाल भी वोटर कर रहा है। 3 गांवों को जोड़ने वाला ये रास्ता बारिश में बद से बदतर हो जाता है। अब यही सवाल गूंज रहा है, पुल नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश चुनावी चकलस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।